हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बेबी जंप सूट की कटिंग और उसकी स्टिचिंग शेयर करेंगे। उसके लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। टॉप की लेंथ हम 11 इंच पर लेंगे। शोल्डर हम 5 इंच पर लेंगे। आर्म होल भी हम 5 इंच पर लेंगे। अब यहाँ से हम इसे स्ट्रेट मिला लेंगे। चेस्ट हम 8 इंच पर लेंगे। वेस्ट भी 8 इंच पर रखेंगे। अब यहाँ से इसे हम मिला लेंगे। नेक विड्थ हम 2 इंच लेंगे। बैक और फ्रंट दोनों ही नेक डिप हम 3 इंच पर लेंगे। अब यहाँ से इसे हम बॉक्स की तरह बना लेंगे और नेक का शेप दे देंगे। अब हम आर्म होल का शेप देंगे। तो पहले हम बैक आर्म होल की शेप देंगे और हाफ इंच नीचे हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। टोटल वेस्ट हमारी 7 इंच है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग कट करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसके सेंटर में कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को सेंटर में कट करके हमने इसे 2 पार्ट में कर लिया है। अब हम इसकी बॉटम की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लेना है। फोर फोल्ड करने के बाद हम ऊपर से टॉप को रखेंगे और जितनी भी इसकी वेस्ट है वहाँ पर हम इसे मार्क कर लेंगे। अब जहाँ से हमने वेस्ट की मार्किंग की है वहाँ से हम नीचे क्रॉच के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो क्रॉच की लेंथ हम 8 इंच पर रखेंगे। अब यहाँ से इसे हम स्ट्रेट मिला लेंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और क्रॉच के लिए राउंड शेप दे देंगे। बॉटम की लेंथ हम 20 इंच पर रखेंगे। अब इसे स्केल से स्ट्रेट कर लेंगे। बॉटम में इसे फोल्ड करने के लिए हम यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब क्रॉच से बॉटम तक हम इसे स्ट्रेट मिला लेंगे। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। टॉप और बॉटम दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम बैक नेक रेडी करेंगे। उसके लिए हमने एक स्ट्रिप पट्टी ली है, जिसे डबल फोल्ड करते हुए हम नेक में लगाएंगे और इसे अंदर करते हुए हम ऊपर से एक और टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे, जिसमें हम बटन ब्लैंकेट लगाएंगे। तो पहले हम एक स्ट्रिप पट्टी लेंगे, इसे ऊपर से हम स्टिच करेंगे। उसके बाद हम इसे अंदर की ओर टर्न करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड में स्ट्रिप पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए हम एक और स्ट्रिप पट्टी लेंगे। स्ट्रिप पट्टी को हम पहले 1 बार स्टिच करेंगे, फिर इसे अंदर की ओर टर्न करते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे।
तो मैंने बटन ब्लैंकेट बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी नेक रेडी करेंगे। तो नेक के लिए भी हम स्ट्रिप पट्टी लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए नेक में लगाएंगे। उसके बाद हम इसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। सो गाइज मैंने इसके नेक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और इसके शोल्डर्स को ज्वाइंट कर लेंगे। साथ ही हम इसके आर्म होल को भी रेडी कर लेंगे। सो गाइज मैंने इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं और जैसा हमने नेक रेडी किया था उसी तरह स्ट्रिप पट्टी के साथ मैंने इसके आर्म होल को भी रेडी कर लिया है। अब गाइज यहाँ शोल्डर पर हम 1/2 इंच छोड़ते हुए निशान लगाएंगे और इस निशान को हम नीचे तक पूरा स्ट्रेट लगा लेंगे। दूसरे साइड में हमने निशान लगाना है और इसे नीचे तक स्ट्रेट मिला लेना है। टॉप को हम ओपन कर लेंगे और इसके बैक साइड भी निशान को हम स्ट्रेट नीचे तक मिला लेंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाया है उसे हम फैब्रिक से डिजाइन करेंगे। तो बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर हम इसे राउंड शेप में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम 3 इंच पर इसे राउंड में मार्क कर लेंगे। अब इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। सो गाइज इस तरीके से हमने 3 इंच की एक और लेयर तैयार करनी है। तो 3 इंच पर हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे और एक और लेयर तैयार कर लेंगे। सो इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। सो गाइज इस तरीके से हमने सारे ही लेयर्स को कट कर लेना है। कट करने के बाद हम लेयर को ओपन कर लेंगे और इसके साइड में हम नीचे इसे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो गाइज हमने इस तरीके से सारे ही लेयर्स में नीचे डबल फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लेना है। सो गाइज मैंने लेयर्स के नीचे में इसे डबल फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लिया है। अब हम टॉप पार्ट को लेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। अब जहाँ पर हमने निशान लगाया है उस निशान पर हम लेयर्स को रखेंगे। लेयर को हम इसके अपोजिट साइड में रखेंगे। फ्रंट पार्ट में हम लेयर में छोटे छोटे प्लेट्स बनाकर इसे लगाएंगे ताकि और भी अच्छा लगे। सो गाइज इस तरीके से हमने लेयर्स लगा लेने हैं। लेयर लगाने के बाद हम इसे सीधी साइड टर्न करेंगे और ऊपर से एक और टॉप स्टिच लगा लेंगे। सो गाइज जिस तरीके से हमने एक साइड में लेयर लगाया है उसी तरह हमने दूसरे साइड में भी लेयर लगा लेना है। सो गाइज टॉप में हमने लेयर लगा के कंप्लीट कर लिया है। साथ ही हमने इसके साइड फिटिंग भी दे दी है। अब हम टॉप के सेंटर में बटन लगा लेंगे। अब हम बॉटम पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम दोनों ही साइड में इसके आसन को स्टिच कर लेंगे। सो गाइज मैंने इसके आसन को स्टिच कर लिया है। अब हम इसके बॉटम में इसे डबल फोल्ड करते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे।
सो गाइज हमने पूरे राउंड में ही इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। साथ ही हमने इसके सेंटर में भी इसे स्टिच कर लेना है। सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसके बॉटम में इसे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है और इसके सेंटर में भी हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। सो गाइज हमारी बॉटम पार्ट भी स्टिच होके रेडी हो गया है। अब हम टॉप पार्ट को लेंगे। टॉप पार्ट के नीचे हम बॉटम पार्ट को रखेंगे और दोनों ही पार्ट को एक दूसरे के साथ हम अटैच कर लेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। सो गाइज मैंने इसे अटैच करके स्टिच कर लिया है। अब हम एक स्ट्रिप पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई मैंने 2.5 सेंटीमीटर रखा है। स्ट्रिप पट्टी को मैंने पहले ही दोनों साइड में फोल्ड करते हुए इसे रेडी कर लिया है। इसे हम वेस्ट पर लगाएंगे। तो इस तरीके से गाइज हमने इसे वेस्ट पर लगा लेना है। सेंटर में हम इसे ओपन रखेंगे इसमें डोरी डालने के लिए। तो मैंने स्ट्रिप पट्टी को वेस्ट में लगा लिया है। अब हम इसमें डोरी इन करेंगे। तो गाइज मैंने डोरी को पहले ही बना के रेडी कर लिया है। अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से डोरी को इन करेंगे। तो जहां हमने सेंटर में इसे ओपन रखा है वहां से हम डोरी को इन करेंगे। सो गाइज इस तरीके से हमने सेफ्टी पिन की हेल्प से डोरी को इन करते हुए दूसरी ओर निकाल लेना है। सो मैंने इसमें डोरी लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। सो गाइज इस तरीके से हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।